दो रेल पटरियां, समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगे? ये क्वेश्चन हल करना है। कौन सी विधि से करोगे? प्रतिस्थापन विधि से। किससे करोगे? प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण पहला x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। समीकरण 1 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। समीकरण 2, दोनों समीकरण हो गए। अब किस समीकरण से किसका मान निकालना है? x या y का? पहले समीकरण से निकाल लेंगे, समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x का मान निकाल लेंगे, 4 उधर चला जाएगा तो किसका? प्लस का। तो x बराबर 4 माइनस 2y, 2y उधर गई तो प्लस माइनस की, 4 उधर गया प्लस का, आ गई। ये कौन सा बन गया? समीकरण 3। कौन सा बन गया? समीकरण 3। समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखो। 2 कहाँ है? x 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। यहाँ तक आ गया कि नहीं आया? x की जगह किसका मान रख दिया? x का 2x, 2x की जगह किसका रख दिया? 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। अब 2 का गुणा अंदर करोगे कितना हो जाएगा? 8 माइनस 4y प्लस 4y माइनस 12 बराबर, प्लस की माइनस की कट जाएंगी, प्लस की माइनस की। अब यहाँ क्या बचेगा? माइनस का 4 बराबर क्या है? 0। भाई इसमें किसी का मान प्राप्त हुआ? x या y का? किसका प्राप्त हुआ? किसी का नहीं। तो ये कथन कैसा होगा? अतः यह कथन कैसा है? असत्य है। कैसा है? अतः यह कथन कैसा है? असत्य है। तो अब क्या पूछ रहा है इसमें? अब ये तो हमें पता चल गया ये कथन कैसा है? असत्य है। अब पूछ क्या रहा है इसमें कि क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगे? एक दूसरे को काटेंगे। क्यों काटेंगे? क्योंकि इसका कोई, ये कथन असत्य है तो इसका क्या होगा? कोई हल नहीं। क्या होगा? कोई हल नहीं। अतः रेल पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगे। अगर कोई हल होता तभी तो काटते हैं। अतः रेल पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगे। यहां तक समझ में आ गया नहीं आया? अब डायरेक्ट भी चेक कर लो, जो मैंने पहले ग्राफीय विधि बताई थी। ग्राफीय विधि A1 अपन A2 बराबर B1 अपन B2 बराबर C1 अपन C2। ठीक है, यही कंडीशन लिखी थी। एक लिखी थी A1 अपन A2 बराबर नहीं है B1 अपन, एक लिखी थी A1 अपन A2 बराबर B1 अपन B2 बराबर नहीं है C1 अपन C2। ये लिखी थी। इसका क्या था? अनेकल संपाती होगी। कैसी होगी? संपाती। क्या लगाया था? अनेकल। ये कैसी होगी? प्रतिच्छेद। एकल। ये लिखा था समांतर।
कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं का मतलब क्या है, ये देखा है कहाँ पर, कहाँ क्रॉस वगैरह क्रॉस नहीं करेंगे कहीं पर भी। कोई हल का मतलब क्या है, कहीं पर भी क्रॉस नहीं करेंगे। प्रतिच्छेद का मतलब क्या है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। और संपाती का मतलब उसी के ऊपर लाइन जाएगी। तो यहां से चेक कर लो, ए का मान कितना है, A1 का मान 1, A1 का 1, A2 का 2 बराबर A1 का 2, 2 से 1, 2 से 2, 4 से 1, 4 से 3 माइनस से, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 1/3। कौन सी कंडीशन होंगी हमारी, तीसरी। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं तो किसी पे प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। समझ में आया नहीं आया, आ गया, बताओ सुन। तो वो वाला क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े के अतिरिक्त, एक नगर के टैक्सी के भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना, ये पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है, पहले तो नियत भाड़ा निकालना है, क्या नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है वो निकालना है। फिर उसके बाद 25 किलोमीटर के लिए एक व्यक्ति को कितने रुपए देने पड़ेंगे वो पूछ रहा है। माना माना टैक्सी का नियत भाड़ा नियत भाड़ा भाड़ा कितना है, 100 रुपये प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा बराबर क्या है 22 रुपये। नियत भाड़ा क्या है 100 रुपये और अतिरिक्त क्या है 22 रुपये। तो अब पहली कंडीशन क्या है इसकी, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना दे रहा है 105 रुपये। तो x प्लस 10 बराबर 105, ये समीकरण पहला बन गया। अब दूसरी कंडीशन है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना 155 रुपये। x प्लस 15 बराबर 100, समीकरण 2। आगे समझ में कि नहीं आया। x प्लस 10 बराबर 105 और x प्लस 15 बराबर 155। अब समीकरण किसी से बना लो, समीकरण 2 से x का मान निकाल लेंगे 155 माइनस 15 तो ये बन जाएगा समीकरण 3। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखेंगे 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, कितना है 155 माइनस 15 प्लस 10 बराबर 105, कितना है 155 माइनस 15 प्लस 10 बराबर 105। अब इसे हल करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा -5। इसे उधर ले जाएंगे 105 में से 155 गए तो कितना बचेगा -50, माइनस के 50। आ गई नहीं आई समझ में, आ गया। अब क्या हो जाएगा माइनस से -5 से ये 10 बार, भाई बराबर क्या आ गया 10। अब भाई का मान किस में रख लोगे, किसी में रख लो। भाई का मान समीकरण
3 में रखने पर कोई से समीकरण रख दो, 1 2 3, एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या है, 155 माइनस 15 भाई, तो 155 माइनस 15 गुणा 10, भाई का मान क्या है 10। आगे समझ नहीं आई? तो 155 माइनस 150, तो एक्स बराबर क्या आ गई 5 रुपये। आ गए। अब नियत भाड़ा तो कितना हो गया उसका 5 रुपये, और अतिरिक्त भाड़ा कितना हो गया प्रति किलोमीटर के लिए 10 रुपये। तो अब क्या पूछ रहा है, 25 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितने 25 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितना किराया पे करेगा। तो x प्लस 25 भाई, x प्लस 25 भाई, x का मान क्या है 5, 25 गुणा 10, 5 प्लस 250, 25 का गुणा 10 से किया कितना हो जाएगा 255, कितना हो जाएगा 255 रुपये। ठीक है। नियत किराया एक 5 रुपये, अतिरिक्त किराया 10 रुपये, और कुल कुल कितना रुपये 255। समझ में आ गया? उतारो। जल्दी करो।
हाँ तो अब इसका क्या करना है, हमें सॉल्यूशन करना है। क्या करना है, सॉल्यूशन। तो माना भिन्न मान लेंगे हम, माना भिन्न क्या है, एक्स अपन वाई। इसमें अंश क्या होगी, एक्स और वाई क्या हो गया, हर। तो अंश और हर में क्या जुड़ रहा है, दो। क्या जुड़ रहा है, दो। तो एक्स प्लस दो बट्टे वाई प्लस दो बराबर भिन्न क्या बन रही है, 9/11। क्रॉस गुणा कर लेंगे, 11 का इसमें गुणा, 11x प्लस 22, 9 का गुणा इसमें 9y प्लस 18, 9y प्लस 18। अब समीकरण बना लेंगे, 11x माइनस 9y बराबर से उधर ले जाओगे तो -4। ये क्या हो गया, समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण, x प्लस 3 बट्टे वाई प्लस 3 बराबर भिन्न क्या बन रही है, 5/6। भिन्न क्या बन रही है, 5/6। क्रॉस गुणा भाई, तो 6 का गुणा करोगे 6x प्लस 18, 5y प्लस 15। तो 6x माइनस 5y बराबर -3। ये क्या बन गया, समीकरण 2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें इसे क्या करोगे, विलोपन विधि द्वारा हल करोगे। एक्स और वाई के मान निकालने से भिन्न निकल आएगी। निकालो बेटा जल्दी, चलो 1 मिनट का समय, 1 मिनट में निकालो, निकालो जल्दी, देखता हूँ कितनी जल्दी निकालते हैं। आ गया, कितना है, वही समीकरण 2 से 6x बराबर 5y माइनस 3, x बराबर 5y माइनस 3/6। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 3। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दोगे तो 11 5y माइनस 3/6 माइनस 5y बराबर -3 काय को। ये क्या हो गया, शाबाश। ध्यान कहाँ पे, -9y बराबर -4। आगे इसमें अब 11 का गुणा अंदर करोगे, 55y माइनस 33, 6 का इसमें करोगे, बराबर -4 गुणा 6। यहाँ से क्या बच जाएगा, बाई -24 प्लस 33 कितना बचेगा, 9। बाई का मान क्या आ गया, 9। अब बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दोगे, x बराबर 5 गुणा -3/45 -3/6 42/6 से कट जाएगा 7 बार। अब भिन्न क्या बन जाएगी, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगी, मैंने क्या माना था, x/y। x का मान 7 और y का मान, यही क्या हो गया आंसर।
समझ में आ गया।